सो फाइनली पिछले एपिसोड में म्यूचेन हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड से बाहर आ गया था, लेकिन उसका इंतजार कर रहे होते हैं बहुत सारे दुश्मन जो कि एकेडमी अलायंस के रूमर्स को सुन के यहाँ पे आए थे। हाउएवर उसके बाद म्यूचेन, लूली और वैंग चिंगशुआन ने जो उनकी धुलाई की थी वो सच में देखने लायक थी। लास्ट में म्यूचेन की टोली निकल गई होती अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अब चलो हम इस एपिसोड में जानते हैं कि और किसका सामना करना होगा। ये वही नीला आसमान होता है जिसमें 10 रे ऑफ लाइट्स आगे बढ़ रही होती हैं। ये म्यूचेन, वैंग चिंगशुआन और बाकी के लोग थे। कुछ और दूरी तय करने के बाद शु हुआंग पीछे की तरफ देखता है। जब उसे कोई पीछा करता हुआ नहीं देखता तो वो रिलीफ की सांस लेके कहता है, लगता है अब हमें कोई फॉलो नहीं कर रहा। म्यूचेन नोट करके धीमा हो गया था। फिर उसके हाथ में एक ट्रांसपेरेंट जेट बोतल दिखाई देती है। बोतल के अंदर कुछ ड्रॉपलेट्स चमक रहे होते हैं। शु हुआंग और बाकी लोग इसे देख के तुरंत ही शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं ये सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड है। इनकी आवाजों में एक्साइटमेंट था। म्यूचेन स्माइल करता है, फिर उंगली को फ्लिक किया था। सुनाई देती हैं वूश की आवाजें। उस बोतल में से 40 ड्रॉपलेट्स निकलती हैं जो शु हुआंग, जाओ चिंगशेन और बाकियों की तरफ चली गई थी। म्यूचेन बोलता है, डिवाइन वुड पैलेस की ट्रिप खत्म होने के बाद इसे प्रॉपर्ली रिफाइन करना। तुम लोग स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रिबुलेशन के लिए प्रिपेयर कर सकोगे। सुन के उसके टीममेट्स कुछ मोमेंट्स तक स्टन्ड रहते हैं। वो कहते हैं, हमारे लिए सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड की वैल्यू अच्छे से जानते थे। ऐसे 40 ड्रॉपलेट्स कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। एक फर्स्ट रैंक के सॉवरन को इतनी बड़ी क्वांटिटी को रिफाइन करने में बहुत लंबा समय लगेगा। म्यूचेन कैजुअली कहता है कि हम एक टीम है, तुम लोग स्ट्रॉन्ग बनोगे तो मेरा भी फायदा होगा। कि जाओ चिंगशेन और बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे थे। ये फिर हाथ कप करके बोलते हैं, कैप्टन थैंक यू। फिर म्यूचेन की नजरें जाती हैं वैंग चिंगशुआन के टीममेट्स के ऊपर। चारों पहले से ही उसकी तरफ एक्सपेक्टेशन से भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। म्यूचेन स्माइल करके बोलता है कि हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड का सबसे बड़ा फायदा मुझे मिला, ये मैं तुम्हारा भी शेयर देता हूँ। हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड में म्यूचेन ने सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड ही हासिल नहीं किया था, बल्कि उसके हाथ में लगा होता है स्पिरिचुअल कंडेंसिंग बोल। हालांकि एक जेन्युइन ट्रेजर की कॉपी थी, लेकिन तब भी इसकी वैल्यू बहुत शानदार होती है। और जब म्यूचेन स्पिरिचुअल कंडेंसिंग बोल की सील को अनलॉक कर लेगा तो उसे और बहुत सारा स्पिरिचुअल लिक्विड मिलने वाला है। एग्जैक्टली कितना ये म्यूचेन खुद भी नहीं जानता था। टेक्निकली उसमें लूली और वैंग चिंगशुआन का भी शेयर था, लेकिन सील खुलने तक उसे प्रॉपर्ली डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। म्यूचेन फिर 40 ड्रॉपलेट्स और निकालता है। फिर ये चारों लड़कियों के सामने पहुंच जाते हैं। ये तुरंत ही इन्हें नहीं लेती, पहले ये देखती हैं वैंग चिंगशुआन की तरफ। जब इनसे चिंगशुआन कहती है कि ले लो, इतना तो इसे देना ही चाहिए। ये फेलो कम से कम स्टिंजी नहीं निकला। ये सुन के चारों लड़कियां खुशी के साथ सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड को स्टोर कर लेती हैं। विनर प्यार से बोलती है, बिग ब्रदर म्यूचेन थैंक यू। म्यूचेन स्माइल करता है, लेकिन बोतल में बचे रह गए सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड को देख के वो थोड़ा डिसअपॉइंट तो होता है। उसने सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड की इन बूंदों को कलेक्ट करने में इतनी मेहनत की थी, लेकिन अब एक ही पल में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। लेकिन तब भी उसे रिग्रेट नहीं था। उसके पास था स्पिरिचुअल कंडेंसिंग बोल। बस फिलहाल उसकी सील खोलना रिस्की था। ऐसा ट्रेजर जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड कंडेंस कर सके। की खबर अगर सॉवरन एक्सपर्ट्स तक पहुंची तो बहुत बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। वैंग चिंगशुआन कहती, अब हमें कहाँ जाना है? पिछली 2 लोकेशन म्यूचेन ने बताई थी, जिसकी वजह से इनका भारी फायदा हुआ, इसलिए अब उसे लीडर के रूप में देखना सब पसंद करने लगे थे। म्यूचेन को सोच के कहता है, डिवाइन वुड पैलेस बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ आने वाली टीम्स कुछ ज्यादा ही हैं, इसलिए जो ऑब्वियस ट्रेजर लोकेशंस हैं वो पहले खोजी जा चुकी होंगी। उसे थोड़ा रिग्रेट था। व्हाइट हेड एल्डर की इन्फॉर्मेशन में और भी वैल्यूएबल जगहें होती हैं। स्पिरिचुअल ट्रेजर माउंटेन और हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड ने काफी समय ले लिया था। हाउएवर म्यूचेन ये भी अच्छे से जानता था कि हर एक ट्रेजर को हासिल करना पॉसिबल नहीं है। लालची होना उल्टा नुकसान का कारण बन सकता है। म्यूचेन दूर देख के बोलता है, अब डिवाइन वुड एकेडमी चलते हैं। वो डिवाइन वुड पैलेस का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। इतना बोल के उसके एक्सप्रेशन हो जाते हैं थोड़े सीरियस। वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग टीम्स अभी वहाँ पे इकट्ठी हो रही होंगी। इस बार का कंपटीशन पिछली दोनों जगहों से इंटेंस होने वाला है। वैंग चिंगशुआन की फिनिक्स जैसी आंखों में फाइटिंग इंटेंट चमकता है। वो कहती है, देखती हूँ कि मेरे सामने ट्रेजर स्नैच करने की किसकी हिम्मत है। ये देख के म्यूचेन अपने सिर को हिलाने लगा था। इस लड़की की पर्सनैलिटी ऐसी ही है, प्राउड फिनिक्स की तरह। किसी के सामने भी इसके लिए सर झुकाना नेचर में नहीं है। म्यूचेन कहता है, चलो। फिर क्या वुश 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 की आवाजें गूंजती हैं। उसका फिगर लाइटनिंग की तरह आगे शूट होता है और बाकी के 9 लोग उसे फॉलो करते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी डिवाइन वुड एकेडमी। इसी समय डिवाइन वुड रियून्स के दूसरे रीजन में एक ह्यूज एंशिएंट पैलेस पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है। इसका पूरा स्ट्रक्चर जायंट वुड से बना होता है, जो कि इतने सालों के बाद भी पूरी तरीके से इंटैक्ट था। लेकिन इस समय गूंजती यहाँ पे बूम बूम की आवाजें हैं। पैलेस के अंदर से टेरिफाइंग स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस कुलियंस लगातार सुनाई देते हैं। ये पूरा माउंटेन ट्रेम्बल होता है और आसपास खड़ी कई टीम्स इसे चुपचाप
चुपचाप से ऑब्जर्व कर रही थी। किसी की भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। ये बिल्डिंग डिवाइनवुड पैलेस की इम्पोर्टेंट लोकेशन थी, इसलिए यहाँ पे ट्रेजर का होना बिल्कुल सर्टेन था। कई टीम्स लालच की वजह से यहाँ पे आई चुकी थी, लेकिन सभी मिजेबल कंडीशन में वापस निकलती हैं। रीजन सिंपल था कि पैलेस के अंदर एक गार्डियन मौजूद होता है जिसकी स्ट्रेंथ स्पिरिट रेवलेशन लेवल के आसपास होती है। ऑर्डिनरी टीम्स इसके सामने बिल्कुल नहीं टिक सकती थी। फिर आधे दिन के बाद कुछ 10-12 फिगर्स और अपीयर होते हैं जिन्होंने लाल कपड़े पहन रखे थे। इनकी बॉडी में से ब्लडी कोल्ड निकल रहा था। हाउएवर ये किसी पे ध्यान ना देते हुए सीधा पैलेस के अंदर चले जाते हैं और तब से अंदर वॉलेंट बैटल चल रही है। आसपास की टीम शॉक थी। आखिरकार उस स्पिरिट रेवलेशन गार्डियन से इतने लंबे समय तक फाइट करना ये इनकी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को प्रूव कर रहा था। तभी एक और बूम का साउंड गूंजा था। पैलेस के जायंट गेट एक्सप्लोड हो जाते हैं। एक मैसिव फिगर बाहर शूट हुआ था जो कि माउंटेन पे क्रैश करता है। बड़े बड़े पत्थर टूटते हैं। जब डस्ट साफ होती है तो सबके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। ये वही स्पिरिट रेवलेशन का गार्डियन था और अभी हार चुका होता है। तभी इनके कान में और रसल रसल के साउंड जाते हैं। ये पानी के बहने जैसी आवाजें थी। और फिर जब लोग अंदर की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि ये पानी नहीं बल्कि ब्लड रेड रिवर है। ये हवा में उठ के दर्जनों ब्लडी फिगर्स में ट्रांसफॉर्म होती है, जिनमें सबसे आगे खड़ा होता है एक हैंडसम नौजवान। इसका चेहरा काफी चार्मिंग था, लेकिन बॉडी से निकलने वाली वो कोल्डनेस इसके जस्ट अपोजिट होती है। वो उस डिफीटेड गार्डियन को देख के अपनी होठों को लिक करके बोलता है, डिवाइनवुड पैलेस ने सच में मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। यहाँ डिसेंट ट्रेजर्स मौजूद हैं। तभी उसके हाथ में एक ब्लडी लाइट फ्लिकर होती है, जैसे उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो। वो भौं से कोड़ के कहता है म्यूचेन। उसके चेहरे पे अजीब सी स्माइल आई थी। वो कंटिन्यू करता है कि तुम काफी कैपेबल हो, हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड तक को लूट लिया। वो फिर दूर देखते हुए कहता है कि अब वो शायद डिवाइनवुड एकेडमी आ रहा होगा। अगर तुम सारा सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड मुझे चुपचाप से दे देते हो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। लेकिन अगले पल वो खुद से रिला के कहता है, नहीं, इस लड़के की लोली के इतने करीब आने की हिम्मत कैसे हुई। अच्छा हुआ कि मैं उसे खत्म कर दूं, वरना अगर उस फेलो से इसकी मुलाकात हो गई तो मुझे क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। उसकी आंखों में फ्लैश होता है किलिंग इंटेंट और वो ऑर्डर देता है, चलो डिवाइनवुड एकेडमी, मैं म्यूचेन से मिलना चाहता हूँ। ये नौजवान एक लाल रंग की रोशनी में बदल के यहाँ से दूर शूट हो जाता है। बाकी ब्लडी फिगर्स उसका पीछा करते हैं। कुछ पलों में ये गायब हो गए थे। आसपास की टीम चुपचाप से इन्हें देखती रहती है। गार्डियन अब हार चुका था। वो सोच रहे थे कि शायद अंदर कुछ लेफ्ट ओवर ट्रेजर्स बचे होंगे और अगर इनकी किस्मत अच्छी रही तो शायद उन्हें हासिल किया जा सके। हाउएवर जस्ट विचार इनके दिमाग में आया था, तभी इस जगह से गूंजती है क्रैक की साउंड। उस लकड़ी के किले की दीवारों पे अनेकों क्रैक्स फैलते हैं और ये अगली पल सबकी स्टैंड आंखों के सामने एक तेज बूम की आवाज से कोलैप्स हो जाता है। और अब जब ये डिवाइनवुड एकेडमी की तरफ बढ़ ही रहे हैं तो चलो हम भी अपना फोकस वहीं डालते हैं। डिवाइनवुड एकेडमी डिवाइनवुड माउंटेन के सबसे ऊंचे हिस्से पे होती है। दूर से ही उस कोलोसल माउंटेन पीक के ऊपर उसका वो ह्यूज एंशिएंट पैलेस दिखाई देता था। ये कभी डिवाइनवुड पैलेस की अथॉरिटी का सेंटर रहा होगा। म्यूचेन और उसका ग्रुप भी बिना रुके आगे बढ़ रहा होता है। फिर डिवाइनवुड एकेडमी तक पहुंचने में इन्हें आधा दिन लग गया था। ये जो बेसिकली पूरा शैटर्ड कॉन्टिनेंट होता है, यहाँ दिन और रात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ हर समय ब्राइट लाइट फैली रहती है। शायद इसी वजह से इतनी हरियाली थी। हमारे कान में वूश की आवाज गई थी। म्यूचेन और बाकी लोग एक हाई माउंटेन पीक पे उतरते हैं। सामने के सीन को देख के इनकी आंखों में सरप्राइज दिखाई दिया था। दूर एक स्टीप माउंटेन होता है जो कि आसमान को चीर रहा था और इसी के सबसे ऊपरी हिस्से में होता है वो डीप ग्रीन एंशिएंट पैलेस। पैलेस के चारों तरफ हजारों फीट चौड़ी एक व्हाइट ग्रीन लाइट रिंग होती है। बेसिकली जो प्लैनेट्स के आसपास रिंग नहीं होती है वैसे ही। म्यूचेन इसे देख के बोलता है, डिवाइनवुड पैलेस, ये अपने नाम का वर्दी है। इतने सालों के बाद भी जियान यहाँ की एंशिएंट फोर्स को महसूस कर सकता था। वो आसपास नजर घुमाता है। डिफरेंट डायरेक्शन में अनेकों लाइट स्ट्रीक्स दिखाई दे रही थी। ये साफ तौर पे बाकी की टीम्स होती हैं जो बाकी के पहाड़ों पे लैंड करते हैं। क्लियरली सब समझ चुके थे कि डिवाइनवुड पैलेस इस पूरे रेमनेंट की सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन थी। सबके कान में जाती एक तेज डोंग की साउंड। ये एक एंशिएंट बेल जैसी साउंड थी जो पूरे माउंटेन रेंज में गूंजती है। शु हुआंग तुरंत ही खुश होकर बोलता है, डिवाइनवुड एकेडमी है, क्या अब हमें अंदर जाना चाहिए। म्यूचेन से लाके कहता है, जल्दबाजी मत करो। उसकी नजरें पैलेस के आसपास घूमती लाइट रिंग पे जाती हैं। वहाँ से डेंजरस फ्लक्चुएशंस निकल रही थी। म्यूचेन कहता है कि डेकोरेशन नहीं है, हमारी ग्रुप की स्ट्रेंथ चाहे कैसी भी हो लेकिन इसे फोर्सफुली क्रॉस करना मुश्किल होगा। लूली एग्री करती है। वो कहती है कि मेजर फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को हमेशा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस से प्रोटेक्ट किया जाता है। डिवाइनवुड पैलेस डिस्ट्रॉय जरूर हो गया लेकिन इनके डिफेंसेस को अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता। वैंग चिंगशुआन भी अनयूजुअली सीरियस होकर सामने की लाइट रिंग को ऑब्जर्व कर रही थी। शु हुआंग और बाकी के लोग चुपचाप हो जाते हैं। अगर म्यूचेन, लूली और वैंग चिंगशुआन
चिंगफन इतने कॉशियस थे तो यहाँ पे डेंजर डेफिनेटली रियल है। समय धीरे धीरे गुजरता है, वो वुश 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 के साउंड गूंजते हैं। के बाद एक और भी टीम्स यहाँ पे इकट्ठी होने लगती हैं। काफी जल्दी पूरा इलाका क्राउडेड हो गया था, सबकी नजरें लॉक होती हैं पैलेस पे। इनकी आंखों में ग्रीड और एंटिसिपेशन साफ दिखाई दे रही थी। तभी एक और फैमिलियर सा ग्रुप यहाँ आता है। म्यूचन इसे देख के अपनी नाक रगड़ता है। एंड ऑफ कोर्स ये होता है मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी का ग्रुप, जिसमें सबसे आगे खड़ी होती है फायरी रेड ड्रेस में वूइंग। उसके कंधे पे अब भी वो ह्यूज क्रिसेंट ब्लेड दिखाई दे रहा था। वो म्यूचन को देख के कोड्स नोट करती है। तभी वैंग चेंगशुआन हंस के बोलती है, लगता है तुम्हारी पुरानी फ्रेंड फिर से तुम्हारे पास आना चाहती है। इस लड़की की बातों से म्यूचन तो बिल्कुल हेल्पलेस था। स्पिरिचुअल ट्रेजर माउंटेन पे वूइंग ने वानजोंग के साथ मिलकर टारगेट करने से रिफ्यूज कर दिया था, इसलिए म्यूचन के ओपिनियन उसके बारे में बेटर हो गए होते हैं। वो एक फ्रेंडली स्माइल करके बोलता है, लेकिन वूइंग फिर से हम्प करती है। उसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ मुड़ा दिया था। जियान ऑकवर्ड होकर अपने कंधों को फैलाता है। वैंग चेंगशुआन ये क्लियरली एंजॉय कर रही थी। इसके बाद और भी पावरफुल टीम्स अराइव होती हैं। कई ग्रुप्स की ओवरऑल स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा हो चुकी थी। क्लियरली डिवाइन वुड पैलेस के अंदर इन्हें अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। कुछ देर के बाद सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी की टीम्स भी यहाँ दिखाई देती हैं। आगे वांगजोंग था। म्यूचन उसे देख के भौं से कोड़ लेता है और तो और वैंग चेंगशुआन भी उसे नोटिस करके बोलती है, इसने ब्रेक थ्रू कर लिया। म्यूचन नोट करता है। वांगजोंग की स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से स्ट्रांग हो चुकी थी। वो एक फर्स्ट ग्रेट स्पिरिट ट्रिबुलेशन में एंटर कर चुका था। वैंग चेंगशुआन कहती है, लगता है स्पिरिचुअल ट्रेजर माउंटेन से मिला ट्रेजर इसने रिफाइन कर लिया है। म्यूचन भी रिप्लाई करता है कि ये सच में सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी के चारों होली सेंस में सीनियर होने के लायक है। वांगजोंग ने क्लियरली रियलाइज कर लिया था कि अगर उसकी स्ट्रेंथ स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रिबुलेशन में ही रहती है तो वो म्यूचन से कम्पीट करने की क्वालिफिकेशन खो देगा। शायद स्पिरिचुअल ट्रेजर माउंटेन पे म्यूचन को फर्स्ट ग्रेट स्पिरिट ट्रिबुलेशन पपेट को डिफीट करते हुए देख के उसने तुरंत ही ब्रेक थ्रू का डिसीजन ले लिया था। वांगजोंग भी म्यूचन की नजरों को नोटिस करता है और उसे तीखी निगाहों से देखता है। हाउएवर म्यूचन बस स्माइल पास करता है। एक फर्स्ट ग्रेट स्पिरिट ट्रिबुलेशन एक्सपर्ट स्ट्रॉन्ग जरूर था, लेकिन उसे इंटिमिडेट करने के लिए काफी नहीं था। हाउएवर तभी उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। आसमान में एक और वूश का साउंड गूंजा था और दूर से एक बड़ी सी सेना आती हुई दिखाई देती है। इस ग्रुप में अलग अलग स्ट्रेंथ के लोग मौजूद होते हैं, लेकिन मोयू, चिंगफेंग और ल्यूशोंग को देखते ही म्यूचन थोड़ा स्टन्ड हो जाता है। ये तीनों अपनी एक एक आर्म खो चुके थे। म्यूचन कहता है, ये क्या हुआ? लूली और वैंग चेंगशुआन भी क्लियरली सरप्राइज थी। हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड से निकलते समय तो ये तीनों ठीक थे, लेकिन अब इनके साथ क्या हुआ? मोयू और बाकी के लोग पास के पहाड़ पर लैंड करते हैं। इनकी नजरें डायरेक्टली म्यूचन के ग्रुप पे लॉक हो जाती हैं। आंखों में था इंटेंस किलिंग इंटेंट, लेकिन इस बार इस किलिंग इंटेंट के पीछे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। ये एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। म्यूचन भौं से कोड के बोलता है, लगता है हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड के बाद इन्हें कुछ और मिला है। पहले मोयू क्लियरली जानता था कि उसकी एकेडमी अलायंस म्यूचन के ग्रुप को डायरेक्टली फेस नहीं कर सकती, लेकिन अब इनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल अलग थे। वैंग चेंगशुआन कहती है, केयरफुल रहना। डिवाइन वुड पैलेस में अपॉर्चुनिटी सिर्फ हमें नहीं मिली हैं। हालांकि अपने एक एक हाथ को खो चुके हैं, लेकिन तब भी इन्हें कोई शायद डेंजरस मिल गया है। म्यूचन नोट करता है, वो इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकता था। तभी हवा में पानी के बहने की आवाजें गूंजती हैं और साथ में एक थिक ब्लडी स्मेल फैली थी। लूली का चेहरा तुरंत ही कोल्ड हो जाता है और म्यूचन भी शार्प नजरों के साथ कहता है, फाइनली आ गए। अभी दूर से एक लाल रंग का बवंडर दिखाई दे रहा था, जो कि तेजी से डिवाइन वुड एकेडमी की तरफ बढ़ रहा होता है। ये पास के माउंटेन पर डिसेंड होते हैं। जब वो खूनी रोशनी हटती है तो दिखाई देते हैं वही दर्जनों फिगर्स। इनकी बॉडी का वो ब्लडी ऑरा और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका था और इनमें सबसे आगे था शुए टियानडू, जिसके चेहरे पे किलिंग इंटेंट से भरी हुई स्माइल होती है। वो सीधा म्यूचन के ग्रुप की तरफ देख के बोलता है, म्यूचन, लूली, हम फिर मिल गए। म्यूचन साइलेंटली उसे देखता है। यहाँ मौजूद दुश्मनों में ब्लड गॉड क्लैन का शुए टियानडू डेफिनेटली सबसे ट्रबलसम ओपोनेंट्स में से एक था और दोनों ही साइड अच्छे से जानते थे कि इनके बीच में बैटल अवॉइड नहीं होने वाली। म्यूचन धीरे से गहरी सांस भरता है, फिर आसपास इकट्ठे होने वाले मेजर ग्रुप्स पे नजर डालता है। एकेडमी अलायंस, सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी, शुए टियानडू और ब्लड गॉड क्लैन के लोग, इन तीनों का हॉस्टाइल होना ऑलमोस्ट सर्टेन था। दूसरी तरफ फोर्सीज स्पिरिचुअल एकेडमी से ना ही इनकी फ्रेंडशिप होती है, ना ही दुश्मनी, और वोइंग किसके साइड में ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल था। उस लड़की का टेम्पर कभी भी चेंज हो सकता है। म्यूचन की नजरें धीरे धीरे कोल्ड और शार्प होती जाती हैं। इस बार डिवाइन वुड एकेडमी का एक कॉम्पिटिशन जो ट्रेजर माउंटेन और हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड से कई ज्यादा डेंजरस होने वाला था, लेकिन फियर, वेल, उसकी आंखों में डर का कोई नामो निशान नहीं होता। सामने चाहे कितने भी दुश्मन खड़े हों, लेकिन इनमें से कोई भी अभी के मिशन को पीछे हटाने की क्वालिफिकेशन नहीं रखता है। खैर, चाहे जो भी हो, अभी डिवाइन वुड एकेडमी के नीचे का पूरा रीजन टीम से भर चुका होता है। हर डायरेक्शन में लाइट स्ट्रीक्स लगातार आ रही थी
और म्यूचन की टीम होती है इनके इनर सर्कल में। इसी एरिया में जेन्युइनली पावरफुल टीम्स भी अपनी पोजीशन को होल्ड कर रही थी। आखिरकार यहाँ पे जगह अच्छी स्ट्रेंथ वालों को ही मिलती है। म्यूचन कोल्ड नजरों के साथ शुए ट्वेंड्यू को देखता रहता है। वांग जोंग, मोजू और बाकी के एनिमीज के कंपैरिजन में ये बंदा सबसे डेंजरस था। आखिरकार स्पेशल अकेडमी वेस्टर्न हेवली वर्ल्ड के 4 गॉड क्लैंस में से एक ब्लड गॉड क्लैन की रॉयल फैमिली से कैसे कंपेयर कर सकते थे। और म्यूचन के लिए बात इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये शुए ट्वेंड्यू आया था लोली के लिए और म्यूचन उसे किसी भी हालत में लोली तक पहुंचने नहीं देने वाला। ट्वेंड्यू उसकी नजरों को नोटिस करके कोल्ड स्माइल दिखाता है। साइड में लोली भी लोस एंड सोर्ड को टाइटली पकड़ लेती है। मैं इंटेंस किलिंग इंटेंट दिख रहा था। ब्लड गॉड क्लैन के लोगों के लिए उसकी हेट्रेड बहुत गहरी थी। अगर यह सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड न होती तो शायद वो शुए ट्वेंड्यू पे हमला कर चुकी होती। हाउएवर जब ये विचार इनके माइंड्स में चल रहे होते हैं तभी एक एंशिएंट बेल वाला डोंग का साउंड फिर से सुनाई देता है। इस आवाज में एंशिएंट एज की हैवी फीलिंग थी। फिर वो हम की आवाजें गूंजती हैं। बेल बजते ही डिवाइन वुड एकेडमी के चारों तरफ घूमने वाली वो लाइट ग्रीन रिंग नोटिसेबली वीक हो गई थी और ये देख के क्राउड बेचैन होने लगता है। तभी कोई तेज आवाज में कहते अब फिर क्या इस पूरे इलाके में गूंजते हैं बूम 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 के साउंड। अनेकों टीम्स अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जीज को रिलीज करते हुए माउंटेन की तरफ शूट हो जाती हैं। फेन भी ठीक उसी मोमेंट पे मूव करता है। लोली और वेंग चेंगशुआन उसके पीछे थे। फिर शु हुआंग और बाकी के मेंबर्स सब जानते थे कि माउंटेन क्लाइंब करने का सबसे अच्छा मौका है। एको होती हैं वुश 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 की आवाजें। कुछ ही सेकंड्स में सबसे आगे वाले ग्रुप्स आधे रास्ते को क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही पहला बंदा समिट के करीब पहुंचा था यानी कि सबसे ऊपर, एक रंबल की आवाज के साथ पैलेस के आसपास की जाइंट लाइट रिंग अचानक से वॉलेंट हो जाती है। अगले पल अनेकों ग्रीन लाइट बीम्स बिल्कुल बारिश की तरह चारों तरफ गिरने लगी थी। ये सीधा टकराती हैं बाकी के कल्टिवेटर से और इन एनर्जीज के संपर्क में आते इनके डिफेंसेस खराब हो जाते हैं। ये खून फेंकते हुए माउंटेन से नीचे गिरने लगे थे। फिर ये सीन चारों तरफ रिपीट होने लगता है। अनेकों लोग लाइट बीम से हिट होकर नीचे ब्लास्ट होते हैं। म्यूचन शांति से इस पूरे सीन को देख रहा था। उसने एक्सपेक्ट किया था कि डिवाइन वुड एकेडमी का एंट्रेंस इतना सिंपल नहीं होगा और तभी जुश के साउंड के साथ एक टेरिफाइंग लाइट बीम उसकी तरफ भी बढ़ती है। इतनी ज्यादा थी कि लोली और वेंग चेंगशुआन उसकी हेल्प नहीं कर सकते थे। क्रैकल की आवाज के साथ म्यूचन की बॉडी से निकलती है ब्लैक लाइटिंग और 5 रून लाइटिंग फिजिक भी एक्टिवेट हो जाता है। वो लाइट बीम सीधा उसके शरीर से टकराई थी। म्यूचन जोर से ट्रेम्बल होता है लेकिन वो पीछे नहीं हटता। के पैरों के नीचे से फ्लैश होती है ड्रैकोनिक शैडो और वो बीम के प्रेशर को सहते हुए फिर से ऊपर उठता है। उसी टाइम एक लाइट बीम वेंग चेंगशुआन को भी टारगेट करती है। चेंगशुआन हम्फ करते हुए अपनी गोल्डन स्पिरिचुअल ऑरे को रिलीज करती है। उसका गोल्डन स्पीयर ऊपर उठाता और ये वेंग के साउंड से टकरा जाता है उस लाइट से। दूसरी तरफ लोली भी चुपचाप से लोस एंड सोर्ड को उठाती है। एक स्क्री की साउंड सुनाई देती है। उसका वो सोर्ड और सामने आने वाली लाइट्स को चीर देता है। इस समय म्यूचन, लोली और वेंग चेंगशुआन अपनी टीम्स के लिए डिफेंस बना चुके थे। बाकी की दिशाओं में भी कुछ और पावरफुल फिगर्स उन बीम्स का विरोध करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन मेजोरिटी लोगों की हालत खराब थी। बैंग 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 की आवाजें गूंज रही होती हैं और सुनाई देती हैं पफिंग साउंड जो कि खून के थूकने की आवाजें थी। कुछ पैनी नजरों वाले लोग जल्दी नोटिस कर लेते हैं कि जितने ज्यादा लोग माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं बीम्स की इंडिविजुअल पावर उतनी कम होती जा रही है। इसका मतलब क्लियर था कि अगर कोई अकेला इस डिफेंस को चैलेंज करता तो इवन एक सॉवरन रियम का एक्सपर्ट भी घायल हो सकता है। म्यूचन के पैरों के नीचे ड्रैगन शैडो फ्लैश होती है। वो अगले पल सबसे ऊपर ग्रीन वुड प्लेटफॉर्म पे लैंड करता है। लोली और वेंग चेंगशुआन तुरंत ही उसके पीछे पहुंचती हैं। कुछ समय के बाद शु हुआंग और बाकी लोग भी आ गए थे लेकिन इनकी कंडीशन काफी खराब थी। अगर ये म्यूचन से इतने करीब ना रहे होते तो शायद वो स्ट्रॉन्ग बीम्स इन्हें भी नीचे फेंक देती। कम से कम 80% लोग नीचे रुक चुके थे। म्यूचन आसपास नजर घुमाता है। ट्वेंड्यू यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका था। वांग जोंग भी, फिर वुइंग, मोयू और एकेडमी अलायंस के बाकी के स्ट्रॉन्ग मेंबर्स भी। तभी इस जगह को सराउंड करने वाली लाइट रिंग में से एक ब्रिलियंट रोशनी निकलती है और सुनाई देती है हम की साउंड। ये डीप ग्रीन एनर्जी पूरे माउंटेन पीक पे फैल जाती है। डिवाइन वुड एकेडमी और चैलेंजर्स के बीच में एक नया बैरियर फॉर्म हो गया था। रंबल रंबल के और भी साउंड एको होते हैं। ऊपर वो हरे रंग के बादल बहुत तेजी से चर्न होने लगे थे। फिर इनमें चमकने लगती है डीप ग्रीन लाइटनिंग। क्रैकल क्रैकल की साउंड सुनाई दे रही थी। ये टेरिफाइंग थंडर प्लेटफॉर्म पे गूंजता है। ऐसे सीन को देख के सबके एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो गए थे और ये देख के लोली सीरियस टोन में कहती है डिवाइन वुड पैलेस डिपर ये कोई ऑर्डिनरी लाइटिंग नहीं थी। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में कुछ पावरफुल एनर्जीज नेचुरली हेवन और अर्थ में जन्म लेती हैं। म्यूचन की डिवाइन ब्लैक लाइटिंग इन्हीं में से एक थी। ये डिवाइन वुड लाइटिंग एक्सट्रीम वुडन ऑरे को कंप्रेस करके पैदा हुई है। इसकी सबसे डेंजरस क्वालिटी ये थी कि अगर ये किसी की बॉडी में एंटर कर जाए तो कल्टीवेटर की स्विच
स्पिरिचुअल एनर्जी को डिस्टर्ब करके उसे वॉलेंट एक्सप्लोर करा सकती थी। म्यूचेन सामने फैलने वाले हरी बिजलियों के समुद्र को देख के हल्की आवाज में कहता है कि डिवाइन वुड एकेडमी सच में किसी को आसानी से एंटर नहीं करने देगी। पीछे शु हुआंग और बाकियों के चेहरों पे होती है कड़वाहट से भरी स्माइल। फर्स्ट डिफेंस को क्रॉस करना इतना कठिन था, अगर इन्हें लाइटिंग सी में भी एंटर करना पड़ता है तो इनकी जिंदगी सच में खतरे में पड़ जाएगी। हाउएवर ये सब जैसे सोच ही रहे होते हैं तभी इस जगह के धरती और आसमान शांत हो जाते हैं और गूंजती एक इमोशनलेस आवाज जो कहती है कि जो डिवाइन एकेडमी में एंटर करना चाहते हैं उन्हें 8 मिनट तक डिवाइन वुड लाइटिंग डिपर की प्योरिफिकेशन को सहना होगा। ये पूरा प्लेटफॉर्म साइलेंट हो जाता है। कई लोगों के चेहरों के रंग उड़ गए थे। सामने की टेरिफाइंग लाइटनिंग सीन में पूरे एक इंसेंस स्टिक के समय तक रहना है। ये नॉर्मल टेस्ट नहीं था। म्यूचेन के एक्सप्रेशन भी ग्रेव हो गए थे, लेकिन तभी वो आवाज फिर से सुनाई दी थी कि जिनके पास सक्सेसर की क्वालिफिकेशन है उन्हें 10 गुना समय सहना होगा। सुनकर म्यूचेन की आंखें श्रिंक हो गई थी। 10 गुना? वो मनी मन में ऑलमोस्ट गाली देता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये रिवॉर्ड है या फिर टॉर्चर। बाकी लोग कंफ्यूज्ड आवाज में कहते हैं सक्सेसर। फिर मेजोरिटी ने इस टाइटल को कभी सुना भी नहीं होता, लेकिन जब इन्हें समझ में आता है कि स्पेशल रूल इन पे अप्लाई नहीं होगा तो ये रिलीफ की सांस लेते हैं। हाँ, वो 8 मिनट का समय टेरिफाइंग था, लेकिन इसे 10 गुना ड्यूरेशन ये स्पिरिट रेवलेशन एक्सपर्ट्स के लिए भी नाइटमेयर बन सकती है। और जब ये सब सोच रहे होते हैं तभी वुश क्रैकल की आवाज के साथ सामने के लाइटिंग सी में से हरे रंग की बीम्स अचानक से बाहर निकलती हैं। ये डायरेक्टली म्यूचेन को कवर कर लेती हैं। सभी की नजरें उसकी तरफ मुड़ी थी। वांगजोंग, मोयू और बाकी के दुश्मन लोगों की आंखों में तुरंत ही खुशी दिखाई देती है। अब ये समझ चुके थे कि म्यूचेन एक सक्सेसर था, इसलिए उसे बाकी के चैलेंजर से 10 गुना ज्यादा डिवाइन वुड लाइटिंग डिपर को सहना होगा। अभी म्यूचेन का चेहरा थोड़ा अगली जरूर होता है, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देता। उसके कदम आगे बढ़ते हैं। हाउएवर इसी इंस्टेंट एक और शावू की आवाज गूंजी थी। लाइटिंग सी में से दूसरी ग्रीन बीम निकलती है, लेकिन इस बार इसकी दिशा दूसरी थी। ये डायरेक्टली ढकती है शुए ट्वांडू को। और जब म्यूचेन ने ऐसे सीन को देखा था उसकी आंखें तुरंत ही नैरो हो जाती हैं। शुए ट्वांडू काम एक्सप्रेशन के साथ लाइट के अंदर खड़ा होता है। इसके हावभाव को देख के म्यूचेन के दिमाग में क्लियर हो जाता है कि सक्सेसर बस वही नहीं था। इस शुए ट्वांडू ने भी डिवाइन वुड पैलेस की सक्सेसर क्वालिफिकेशन हासिल कर ली थी। हाउएवर इस डिवाइन वुड पैलेस का असली विनर कौन होगा ये भी देखना बाकी था। और अगर आप उसे विटनेस करना चाहते हो तो नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार जरूर करना, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। और अब मोस्ट लाइकली टीजीआर की ड्यूरेशन यही रहेगी, जिससे हम बीटीटीएच पे और भी ज्यादा ध्यान दे सकें, क्योंकि अभी चाहे उसके नए कैरेक्टर्स क्रिएट करने हो या फिर बाकी की चीजें, इनमें काफी समय लग रहा है। स्पेशली अगर 29 डेट तक टीजीआर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो हो सकता है हम बीटीटीएच को 5 दिन और टीजीआर को 2 दिन एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। कोई आइडिया कैसा लगा हमें जरूर बताना। और जिनसे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार नहीं हो रहा है वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं हेल गार्डन के मेंबरशिप प्रोग्राम को, जिसे आप एंजॉय कर पाओगे हर शाम को रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस एपिसोड्स। अभी यूट्यूब के द्वारा लाए गए कुछ बदलाव की वजह से हमारा मेंबरशिप का बेस प्लान हो चुका है 59 रुपीज का, जिसे ज्वाइन करके आप एक एक्स्ट्रा एपिसोड देख सकते हो। और जो हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा, जिसे टैप करके आप सारे प्लान्स को चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदाई।